Hello dear student, today we start exercise 6.2 question number 5. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, मैंने वहां पुराने चैप्टर्स के लिंक डाल दी है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है? फाइंड द इंटरवल। आपने इंटरवल फाइंड करना है, ठीक, अंतराल निकालने हैं इन विच fx इक्वल्स टू 2x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जिस अंतराल में आपने वो अंतराल निकालने हैं जिसमें ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। मतलब आपने ये दिखाना है कि किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और किस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्लियर डियर स्टूडेंट? अब देखिए, सॉल्यूशन बहुत आसान है, ठीक। वी हैव fx इक्वल्स टू कितना बच्चों? हमें fx इक्वल्स टू कितना मालूम है? 2x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएट करिए बच्चों x के रिस्पेक्ट में, तो fx का डिफरेंशिएशन आता है f डैश x 2x क्यूब, 2 ऐसे ही रहा, x क्यूब का कितना बच्चों? 3x स्क्वायर, 3 आगे आ गया, x की पावर में से 1 कम हो गया, 3 में से 1 माइनस करा 2 आ गया, माइनस 3 ऐसे ही रहा, x स्क्वायर का कितना बच्चों? 2x, 2 आगे आ गया, x की पावर में से 1 कम हो गया, 2 माइनस 1 कितना? 1, यानी x की पावर 1 यानी x, माइनस 36 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन कितना? 1, 7 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना? 0। क्लियर डियर स्टूडेंट? अब देखिए, f डैश x इक्वल टू 3 2 जा 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। क्लियर? इसको थोड़ा सा सिंपल लिख लेते हैं बच्चों, 6 कॉमन आ रहा है, इसको हमने लिख दिया x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। क्लियर? 6 कॉमन निकाल दिया, x स्क्वायर माइनस x माइनस कितना? 6। क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं? देख लीजिए। अब एक बात पहले ही ध्यान में रखिएगा, इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 2। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें x की कितनी वैल्यूज निकलेंगी? 2। मैंने कहा जब भी x की 2 वैल्यूज निकलेंगी तो कौन सी मेथड का यूज करेंगे? f डैश x इक्वल्स टू 0 वाली मेथड का यूज करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, देन रियल लाइन को देखते हुए इंटरवल फाइंड करेंगे। क्लियर बच्चों? उससे आसान होगा। अगर ग्रेटर और लेस देन के करोगे तो आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाओगे। तो बहुत अच्छा तरीका है, अगर x की सिंगल वैल्यू आती है तब तो आप वही ट्रिक अपनाना जो कल मैंने जो इससे पहली वाली वीडियोज में समझाई थी बच्चों। अगर आपको 2x की वैल्यूज निकाल रहे हैं तो जैसी मेथड आज मैं बताऊंगा उस मेथड को अप्लाई करना। देखिए, मल्टीप्लाई करके 6 और माइनस करके 1 बिल्कुल हो सकता है। 3 2 जा 6, 3 माइनस 2 1, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 6। देखो बच्चों, f डैश x इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 6। देखो बच्चों, 6, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, यहां कितना बच गया? x माइनस 3। क्लियर? x कॉमन निकल के आ गया, कितना बच गया? x माइनस 3 प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन निकल गया, कितना बच गया? x माइनस 3। क्लियर बच्चों? f डैश x इक्वल्स टू, देखिए 6 ऐसे ही रहा, पूरे में से x माइनस 3 कॉमन आ गया, ठीक, और क्या बच गया बच्चों? x प्लस 2। लिख सकते हैं ना ऐसा, पूरे में से x माइनस 3 कॉमन आ गया, कितना बच गया? x प्लस 2, तो इतना निकल के आ गया। अब आप देख ही रहे x की 2 वैल्यूज आएंगी, ठीक। अगर x की 2 वैल्यूज आती हैं तो आप जिस मेथड का यूज हम आज करेंगे उस मेथड का यूज करेंगे। नाउ f डैश x इक्वल्स टू 0। क्लियर? आपने क्या पुट करा? f डैश x को क्या रखा? 0 रखा। बच्चों f डैश x को 0 रख दीजिए, दैट इंप्लाइज दैट f डैश x इतना निकला है ना, तो कितना आ गया? 6 x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों ये 6 तो अपॉन में 0 के अपॉन में चला गया, 0 अपॉन 6 कितना? 0 हो गया। अब क्या होगा, यानी अब क्या निकल के आया आपके पास? x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा।
एक बार इसको 0 के बराबर रखो, एक बार इसको 0 के बराबर रखो, x की वैल्यू निकाल लेंगे। कितना आ गया, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, दैट इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू 3, और दूसरा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक, यहां से x इक्वल्स टू कितना आ गया, -2। तो बच्चों x की दो वैल्यूज आ गई, 3 और -2। क्लियर। अब इसको देखते हुए पहले हम जितने इंटरवल बन सकते हैं उतने बना लेते हैं, देन हम चेक करेंगे कि किस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो इंक्रीजिंग होगा, और जिसमें नेगेटिव होगी वो डिक्रीजिंग होगा। क्लियर डियर स्टूडेंट। देखिए वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इतना उतार लेंगे। ठीक डियर स्टूडेंट, अब मैं इसको यहां से बच्चों मिटा देता हूं। देखिए फंक्शन को रहने देता हूं, बाकी यहां से पूरा सॉल्यूशन मिटा देते हैं। ठीक, अब देखिए बच्चों रियल लाइन को समझिए। सबसे पहले ये रियल लाइन है, ये 0 होता है, यहां नेगेटिव नंबर होते हैं, -1 -2 -3 -4 सो ऑन आते रहेगा आगे। यहां पॉजिटिव 1 2 3 4 सो ऑन आगे आते रहेंगे। क्लियर। सबसे पहले x की वैल्यू -2 यहां होगा। ठीक, और दूसरा ये मैं इसको ऐसे इंडिकेट कर देता हूं, दूसरा x इक्वल टू 3 जो यहां होगा। क्लियर बच्चों। अब इंटरवल क्या क्या बनेंगे, नाउ इंटरवल्स जो जो अंतराल आपके बनेंगे बच्चों, वो कौन कौन से अंतराल बनेंगे। देखिए सबसे पहले ये यहां क्या है, इंफिनिटी सो ऑन है ना, तो क्या फर्स्ट अंतराल क्या बनेगा, यहां से बनना स्टार्ट करता है। ध्यान रखना रियल लाइन में इस साइड से बनाना स्टार्ट करोगे इंटरवल को, क्या यहां क्या होगा, -∞ टू -2। तो पहला जो इंटरवल आएगा -∞ टू -2, मैंने पहले भी बताया है सब ओपन इंटरवल होंगे क्योंकि -∞ इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर। तो पहला -∞ टू -2, दूसरा बच्चों -2 टू 3, बस यहां से स्टार्ट करना है इस साइड से, -∞ टू -2 -2 टू 3। ठीक, अब जो अगला बनेगा 3 से आगे, अब आगे क्या है, सो ऑन, तो अगला क्या बन जाएगा 3 टू ∞। ये सब ओपन इंटरवल आएंगे, ध्यान रखना, -∞ टू -2 -2 टू 3 और 3 टू ∞। क्लियर डियर स्टूडेंट। अब इन तीन इंटरवल में हम चेक करते हैं कि f' क्या था, यहां पर लिख लेता हूं बच्चों, f' आया था 6 × x - 3 × x + 2। क्लियर। अब देखिए अब इन तीनों इंटरवल में चेक करते हैं कि f' की वैल्यू पॉजिटिव कब आ रही है और नेगेटिव कब आ रही है। जिसमें पॉजिटिव आएगा उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, जिसमें नेगेटिव आएगा उसमें डिक्रीजिंग होगा। देखो है ना बच्चों, बहुत इजी। ठीक, अब देखिए तो मैं ये फंक्शन इसलिए नहीं मिटा रहा हूं बच्चों क्योंकि लास्ट में मैं फंक्शन चलो मिटा देता हूं, लास्ट में मैं खाली fx करके लिख दूंगा बच्चों, ध्यान रखना। ठीक, लास्ट में जब आंसर आएगा केवल fx लिख देंगे, उसमें फंक्शन लिखेंगे नहीं इतना लंबा। अब देखिए एट इंटरवल सबसे पहला जो इंटरवल है -∞ टू -2, इस इंटरवल पे मतलब जब x कहां बिलोंग करता है ये ऐसे लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू -∞ टू -2। ये ओपन इंटरवल है, मतलब ना तो -∞ आएगा ना तो -2 आएगा, तो इनके बीच में मतलब -2 से छोटी। क्लियर, आ गई ना बात समझ में। तो -2 से छोटी नंबर -3 -4 यही तो नंबर पुट करेंगे, -2 से सारे नंबर क्या होंगे, छोटे होंगे। क्लियर। तो देखिए अब -2 से छोटे यानी क्या आ गया, -2 से छोटा, जस्ट पहला वाला ले लो, x = -3। तो अब इसमें देखते हैं क्या आ रहा है। अगर इसमें जो आएगा ना बच्चों उस वो x की सारी वैल्यूज में निकल के आएगी f' की वैल्यू, f' की वैल्यू। जब इस इंटरवल में चाहे कोई वैल्यू रख लो, -10 रख लो, -100 रख लो। क्लियर। तो मैं -3 पर चेक कर लेते। चलो आपको -3 में डाउट है या आप कह रहे हैं कि -3 तो बहुत नियरेस्ट है, जरा दूर दूर की चेक करें, तो -100 में चेक कर लेते हैं। लो क्लियर बच्चों। वैसे -3 में अगर ये नेगेटिव आ गई ना तो आप ये समझ लेना कि सारी वैल्यूज में नेगेटिव आएंगी। क्लियर। -100 देखिए f' हमने वैल्यू नहीं निकालनी है। सबसे पहली बात 6 क्या है, पॉजिटिव, तो प्लस का साइन लिख लीजिए, पॉजिटिव। क्लियर। चलो प्लस लगा दीजिए, 6 प्लस में है ना। ठीक,
अब देखिए अगर यहां x की जगह में -100 रख देते तो -100 -3 कितना -103, मतलब नेगेटिव आ रहा है, तो ये क्या आ गया नेगेटिव। क्लियर। दूसरा यहां रख दीजिए -100 प्लस 2 कितना आ रहा है -98, तो ये भी क्या आ जाएगा नेगेटिव। अब देखिए प्लस इन माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू प्लस प्लस, तो जो भी वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी पॉजिटिव आएगी। निकालनी नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। कैसे पता करा, देखो x प्लस में है तो प्लस लिख दिया, x -3 में x की वैल्यू -100 रखा तो माइनस आ गया, यहां -100 रखा तो माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी पॉजिटिव निकल के आएगी। कहने का मतलब क्या है, अब देखो -3 रख के देख लो, -3 -6 नेगेटिव, -3 + 2 -1 नेगेटिव, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो जो भी आएगा वो पॉजिटिव नंबर आएगा। यानी क्या, द फंक्शन fx इज increasing at -∞ to -2। इस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा इंक्रीजिंग होगा। क्लियर बच्चों। सेकेंड इंटरवल क्या आया एट इंटरवल, दूसरा जो इंटरवल है बच्चों उसको देखो -2 to 3, यही है ना, मतलब उसमें -2 भी नहीं आएगा और 3 भी नहीं आएगा क्योंकि ओपन इंटरवल है। क्लियर बच्चों। तो देखिए अब इसमें देखो जब x बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल पे तो क्या होगा, पुट कोई भी एक वैल्यू रख लो इसके बीच में आने वाली, लो 1 रख लेता हूं, आ रहा है ना 1, -2 से 3 के बीच में 1 आएगा। ठीक। अब देखो x की जगह में 1 रखते हैं तो f' कितना आएगा, वैल्यू नहीं निकालनी है, मैंने पहले भी बताया। 6 तो पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहा, x की जगह में 1 -3 कितना -2, यानी क्या आ गया आपका नेगेटिव आ गया। क्लियर। x + 2 का मतलब x की जगह में 1 रखा है, 1 + 2 3 आ गया, पॉजिटिव आ गया। देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस फिर से माइनस, तो क्या वैल्यू आ रही है नेगेटिव वैल्यू आ रही है। आप x की जगह में 2 रख दीजिए, 3 नहीं रख सकते हो क्योंकि कैसा इंटरवल है ओपन इंटरवल है। क्लियर। जो भी हम पढ़ रहे हैं ओपन इंटरवल में पढ़ रहे हैं तो 3 नहीं रख सकते। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में, कोई डाउट इसमें। ठीक। अब देखिए ध्यान से, नेगेटिव आ गया, इसका मतलब है द फंक्शन fx इज डिक्रीजिंग एट -2 to 3। इस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्लियर। इस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है <0 और इसमें पॉजिटिव आ रहा है यानी <0। क्लियर। तीसरा बच्चों देखिए थर्ड, एट इंटरवल जहां x बिलोंग कर रहा है 3 to ∞। क्लियर बच्चों, 3 से इन्फिनिटी की जगह में। ठीक है, 3 से इन्फिनिटी तक, तो कोई भी वैल्यू रख दो, पुट x = 4। ठीक। हमने x की जगह में क्या रख दिया बच्चों 4 रख दिया। ठीक। देखिए तो f' देखिए यहां पर देखो बच्चों ये तो पॉजिटिव है, ठीक आ गया। यहां देखो 4 - 3 1 क्या आएगा पॉजिटिव, यहां देखो 4 + 2 क्या आएगा पॉजिटिव, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, तो जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी यानी 0 से बड़ी आएगी। यानी क्या, द गिवन फंक्शन fx is increasing at 3 to ∞। मतलब दो इंटरवल ऐसे हैं बच्चों जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है। हो सकता है पीछे आपको कुछ इस तरीके का दिया हो, fx is increasing when x belongs to, कौन कौन से, देखो पहला इंक्रीजिंग इंटरवल क्या है -∞ to -2 यूनियन, क्योंकि इसके साथ ये भी आ रहा है ना, और दूसरा क्या है 3 to ∞। ऐसा भी दिया होगा तो भी चल जाएगा, ऐसा ना लिख के ऐसे भी दिखाते हो तो भी आपका चल जाएगा, दोनों का मतलब एक ही है। क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग किस में आ रहा है -∞ to -2 और उसके साथ 3, ∞ भी, तो यूनियन
3, इन्फिनिटी। या तो इसमें फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है तो यूनियन का साइन लगा दीजिए इन दोनों इंटरवल के बीच में, तो इसमें फंक्शन क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग, और इस इंटरवल में -2 to 3 इंटरवल पे जो फंक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग आ रहा है। क्लियर डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अब समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है उसको समझते हैं। देखिए बच्चों, हमसे क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि आपने इंटरवल निकालना है जिसमें फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। क्लियर, ठीक, आपने वो इंटरवल निकालने हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक, हमने इसके, मैं केवल इंपॉर्टेंट पार्ट ले रहा हूं क्योंकि जिसमें x की एक ही वैल्यू आएगी वैसे क्वेश्चन मैं आपको कल करवा चुका हूं और उसके बेस में आपने कल मेरे दिए गए टास्क को पूरा कर लिया है। ठीक, तो आज 6th में का थर्ड क्वेश्चन को, हम थर्ड पार्ट को देखते हैं। तो देखो बच्चों, fx ये दे रखा है। ठीक, तो अब इसका क्या करिए, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। fx का डिफरेंशिएशन f डैश x माइनस 2 ऐसी रहा, x क्यूब का कितना 3x स्क्वायर, तो 3 2 जा 6, तो माइनस 6x स्क्वायर। अब आ गया ना समझ में बच्चों, क्लियर। ठीक, उसके बाद माइनस, देखो ये 2 आगे, 9 2 जा 18 और x की पावर 2 में से एक कम हो गया 1, तो x बच गया, माइनस 12 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो 12 इंटू 1 प्लस कितना 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0। बच्चों देखिए, तो 0 ना भी लिखो चल जाएगा। देखिए इस पूरे में से -6 क्या आ रहा है कॉमन, कितना बचा x स्क्वायर माइनस 3x, सॉरी माइनस नहीं प्लस, क्लियर, माइनस कॉमन ले चुका हूं ना, तो कितना माइनस कॉमन आ गया तो x स्क्वायर, ये माइनस कॉमन आ गया तो प्लस 3x, ये माइनस कॉमन आ गया तो प्लस 6 भी कॉमन आ गया, 6 2 जा 12, तो 2। क्लियर, इसको फैक्टर कर लेते हैं यहां पर, f डैश x इक्वल्स टू -6। देखो बच्चों, इसका फैक्टर करते हैं, मल्टीप्लाई करके 2 और ऐड करके 3, बिल्कुल 2 + 1 3, 2 इंटू 1 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2। देखो बच्चों, f डैश x इक्वल्स टू -6, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, कितना बचा x प्लस 2, प्लस इन दोनों में से 1 कॉमन आ गया, कितना बचा x प्लस 2, f डैश x इक्वल्स टू -6, पूरे में से क्या कॉमन आ गया x प्लस 2, कितना बच गया x प्लस 1। क्लियर डियर स्टूडेंट, -6 पूरे में से x प्लस 2 कॉमन आ गया, ठीक, कितना बच गया x प्लस 1। क्लियर डियर स्टूडेंट, आ गई ना इतना बात समझ में। अब देखिए फैक्टर निकल गए, x की 2 वैल्यूज आएंगी, तो पुट f डैश x इक्वल्स टू 0, तो -6 x प्लस 2 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये 0 अपॉन -6 0 हो गया, यानी क्या आ गया x प्लस 2 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर रख दोगे, एक बार x प्लस 1 को 0 के बराबर रख दोगे, तो x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू -1। बच्चों रियल लाइन को समझिए, ये 0, ठीक, ये -1 -2 -3 आते रहेंगे, ये 1 2 3 आते रहेंगे। ठीक, 2 वैल्यूज आई हैं -1 और -2, ये है बच्चों -1 और ये है बच्चों -2, आगे सो ऑन आएगा। स्टार्टिंग कहां से करनी है, यहां से। तो इंटरवल हमें क्या क्या मिल गए, इंटरवल्स, तो जो पहले जो इंटरवल्स मिल गए उसको लिख दीजिए। देखो यहां से स्टार्ट है, यहां क्या -∞ टू यहां तक ना, पहला यही तो है -∞ टू -2, तो -∞ टू -2। दूसरा -2 से -1, -2 टू -1। डियर स्टूडेंट, आप सोच रहे होंगे -2 और -1 के बीच में बहुत रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर की बात हो रही है। ठीक, उसके बाद ये -1 से इन्फिनिटी, तो क्या आ गया एंड -1 टू इन्फिनिटी, क्योंकि -1 से आगे सो ऑन है ना, कहां तक है पता नहीं है, तो इन्फिनिटी, -1 टू इन्फिनिटी। क्लियर। अब देखो बच्चों, सबसे पहले व्हेन x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल -∞ टू -2, क्लियर, पुट कोई एक वैल्यू ले लो, x इक्वल्स टू -3 पुट कर दें,
-2 इन्फिनिटी टू -2 मतलब -2 से छोटी, -2 से छोटी -3, सबसे नियरेस्ट वही तो है। तो देख लेते हैं क्या आ रहा है, क्योंकि -2 रख नहीं सकते। तो x इक्वल्स टू -3, देखो बच्चों x इक्वल्स टू -3 रख दीजिए f डैश x पे, f डैश x इक्वल्स टू -3 इन f डैश x, ठीक है। f डैश x में रखिए तो कितना, ये तो नेगेटिव है, -6 नेगेटिव है तो पहली वैल्यू तो नेगेटिव आ गई, ठीक। यहां रखिए -3 प्लस 2 -1, ये भी नेगेटिव आ गई, ठीक। उसके बाद इसमें रखिए -3 प्लस 1, ये भी -2 नेगेटिव आ गई, मतलब तीनों नेगेटिव हैं। देखो बच्चों, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, यानी लेस देन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। समझ में आ गई बात, क्लियर। देख लीजिए नेगेटिव, ये भी नेगेटिव नेगेटिव, 3 नेगेटिव है तो नेगेटिव ही वैल्यू आएगी, तो 0 से छोटी आ रही है, यानी फंक्शन fx इज डिक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -2। क्लियर बच्चों, ठीक। अब देखिए सेकंड क्या है, व्हेन x बिलोंग्स टू -2 टू -1। अब इसके बीच में आने वाला कोई भी एक रियल नंबर ले लीजिए, -2 और -1 के बीच में आने वाला कोई भी एक रियल नंबर उठा लीजिए आप, ठीक। जैसे हम उठा लेते हैं बच्चों -3/2 आएगा ना, -2 से -1, ठीक। मतलब -2 से क्या आपका, -2 से -1 उसकी रेंज होनी चाहिए, -2 से बड़ी, -1 से छोटी, -3/2। क्लियर, इसका मतलब है -1.5 में मैं चेक कर रहा हूं, आएगा ना, -2 और -1 के बीच में तो आएगा -1.5। क्लियर, तो क्या पुट x इक्वल्स टू -3/2, यानी -3.2 भी नहीं, 3/2 भी ना लिखे तो -1.5 लिख लीजिए, आसानी इससे होगी। f डैश x इक्वल्स टू, पहला तो नेगेटिव ही है, -6 है ना, तो नेगेटिव है। यहां रख दीजिए -1.5 प्लस 2 में से 1.5 माइनस करिए तो 0.5 आता है, क्या आता है, 0.5, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक। उसके बाद -1.5 प्लस 1 में से -1.5 को माइनस कर दीजिए तो माइनस आएगा, -0.5, -1.5 प्लस 1 में से 1.5 माइनस कर रहे हो तो माइनस आएगा ना, तो क्या वैल्यू आ गई, नेगेटिव। यानी f डैश x नेगेटिव इंटू प्लस नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। यानी fx इज इंक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स टू -2 टू -1। जब x कहां बिलोंग कर रहा है, -2 से -1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो जो fx है वो कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर डियर स्टूडेंट, आ गई ना बात समझ में। अब देखिए ये दो चीज निकल के आ गई। अब वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे, अब मैं इसको रफ कर देता हूं बच्चों यहां से। तीसरा इंटरवल देखो क्या आया, -1 टू इंफिनिटी। थर्ड, व्हेन x बिलोंग्स टू -1 टू इंफिनिटी। क्लियर, x बिलोंग कर रहा है -1 से इंफिनिटी के बीच में, इसका मतलब है पुट x इक्वल्स टू 0 रख सकते हो, 0 भी तो वैल्यू आएगी, -1 से इंफिनिटी के बीच में एक वैल्यू 0 भी आ रही है, तो 0 रख दीजिए f डैश x में। f डैश x याद रखना, वैल्यू x की कहां पुट करोगे, f डैश x में, तो ये नेगेटिव है पहली, देखो 0 प्लस 2 पॉजिटिव आ गया, 0 प्लस 1 पॉजिटिव आ गया। जब वो 0 पर नेगेटिव है तो आगे तो हर वैल्यू में नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि 1 रखोगे ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 100 रखोगे ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, लेकिन बाहर वाला तो नेगेटिव है ना, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव कितना, नेगेटिव आ रहा है, मतलब 0 से क्या आ रहा है बच्चों, छोटा, यहां 0 से बड़ा आ रहा था, ठीक। तो क्या लिखोगे, fx इज डिक्रीजिंग व्हेन x belongs to -1 to infinity, ओपन इंटरवल -1 to infinity। क्लियर डियर स्टूडेंट, आ गई ना बात समझ में। अब हो सकता है पीछे आंसर क्या दिया हो, दो फंक्शन में, दो इंटरवल में डिक्रीजिंग आ रहा है ना, तो fx इज इंक्रीजिंग, x बिलोंग्स टू -2 टू ओपन इंटरवल -2 टू -1,
fx इज डिक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स टू, ये दोनों इंटरवल का यूनियन, x बिलोंग्स टू -∞ to -2 यूनियन -1 to ∞। हो सकता है पीछे ऐसा दिया हो कि fx इज डिक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स टू इतना, तो आप लिख सकते हैं नीचे से, वरना आपने अलग अलग दिखाई दिया है। ठीक बच्चों, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके बच्चों इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब इसी क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट पार्ट ई को समझते हैं, क्योंकि बाकी पार्ट आप खुद से ट्राई करिए। क्यों? क्योंकि उसमें x की एक ही वैल्यू निकल रही है, और x की अगर एक ही वैल्यू निकलती है तो उसकी मेथड में प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। क्लियर डियर स्टूडेंट? अब देखिए, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। fx का डिफरेंशिएशन f डैश x हो गया इक्वल्स टू x प्लस, इसमें प्रोडक्ट वाला रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन x प्लस 1 की होल पावर 3 डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन x माइनस 3 की होल पावर 3, सेकेंड फंक्शन x माइनस 3 की होल पावर 3 डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन x प्लस 1 की होल पावर 3। क्लियर बच्चों? प्रोडक्ट वाला रूल लग गया। f डैश x इक्वल्स टू, देखिए बच्चों ध्यान से, x प्लस 1 की होल पावर 3, देखो x की पावर n, पावर आगे आ गया और वेरिएबल की पावर में से एक कम हो गया, 3 में से एक कम कर लीजिए 2 आ गया। फिर x माइनस 3 का दोबारा करोगे, x का डिफरेंशिएशन 1 और 3 का 0, तो इतना ही आएगा। बहुत डिटेल में बता चुका हूं 5th चैप्टर में। ठीक बच्चों, 3 आगे आ गया, x माइनस 3 की पावर में से एक कम हो गया। क्लियर? प्लस x माइनस 3 का होल क्यूब, यहां देखिए पावर आगे आ गई 3, ठीक, और वेरिएबल की पावर में से एक कम हो गया, 3 में से एक कम कर दिए 2 हो गया। फिर दोबारा x प्लस 1 का करोगे तो x का 1, 1 का 0, तो 1 प्लस 0 1, 1 इंटू इतना करोगे इतना ही आएगा। क्लियर डियर स्टूडेंट? यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? देखिए अब एक काम कर लीजिए, पूरे में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है। सबसे पहले x प्लस 1 की होल पावर 2 कॉमन आ रहा है, 3 तो आ ही रहा है। x प्लस 1 की होल पावर 2 भी कॉमन आ रहा है, x माइनस 3 की होल पावर 2 भी कॉमन आ रहा है। देखो ना, x माइनस 3 की लोएस्ट पावर कितनी है? 2 है दोनों में। ठीक, यहां तो 3 है लेकिन यहां लोएस्ट की बात कर रहा हूं, यहां लोएस्ट कितनी है? 2 है, तो x माइनस 3 की होल पावर 2 कॉमन आ गया। सिमिलरली x प्लस 1 की होल पावर 2 भी कॉमन आ गया। कितना बच गया? ये 3 और ये कॉमन आ गया, और ये x प्लस 1 की होल पावर 2 कॉमन आ गया, तो कितना बचा? केवल x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, कितना बचा? केवल x माइनस 3। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? f डैश x इक्वल्स टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक, x प्लस x 2x। क्लियर? x प्लस x कितना? 2x, 1 माइनस 3 कितना? -2। क्लियर बच्चों? देखिए f डैश x इक्वल्स टू, इनमें से कितना देख लो एक बार, सही है, x प्लस x 2x, 1 माइनस 3 -2, इन दोनों में से 2 कॉमन, 3 ऑलरेडी है, 2 और कॉमन आ गया है, 3 2 जा 6, सॉर्ट कर दिया है। कोई डाउट तो नहीं होगा ना बच्चों? इसको समझ जाइएगा, यहां पर 2 कॉमन निकाल दिया है, तो 2 इंटू 3 6, तो 2 कॉमन निकाल दिया तो कितना बच गया? x माइनस 2 कॉमन निकल गया तो कितना बच गया? 1। अब एक समझो बच्चों, जबरदस्ती लंबा नहीं करना क्वेश्चनों को, सोचो कितना आप सोच सकते हो वो देखो, आपकी सोच पे डिपेंड करते हैं ये क्वेश्चन। ये तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, 6 ही रहेगा, कांस्टेंट है। ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, अगर ये ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव भी आ गया तो नेगेटिव का होल स्क्वायर पॉजिटिव आ जाता है ना। आ गई ना बात समझ में? ये होल स्क्वायर भी तो है, नेगेटिव का होल स्क्वायर प्लस पॉजिटिव का होल स्क्वायर तो होता ही पॉजिटिव है। अगर ये x की वैल्यू रख के, कुछ वैल्यू रख के, अगर ये ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव भी आ जाता है तो भी ये जो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, पता है ना। सिमिलरली यहां पर भी अगर ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव भी आ जाता है, नेगेटिव का होल स्क्वायर फिर से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? मतलब ये भी पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, ये भी पॉजिटिव ही रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा। अब जो फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा वो इस पर डिपेंड करेगा, मतलब x की केवल एक वैल्यू पर, क्या? x इक्वल्स टू 1 पर। x इक्वल्स टू 1 ही डिसाइड करेगा कि फंक्शन डिक्रीजिंग है, 1 से बड़े होने पे डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, या 1 से छोटे होने पर डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, बाकी और कोई डिसाइड नहीं करेगा। समझ में आ गई ना बात? तो क्या लिखोगे? Here the factor
देयर फैक्टर्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमा x माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड x माइनस 3 का होल स्क्वायर आर नॉन नेगेटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। x की जगह में कोई भी रियल नंबर रख दो, ये दोनों फैक्टर्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। क्लियर? ये तो कभी नहीं होगा, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कभी होना ही नहीं है। क्लियर बच्चों? ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। अब फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, हमने यही तो इसमें निकालना है ना, इंटरवल निकालना है जिसमें फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। तो अब वो डिपेंड करता है x माइनस 1 पर। तो क्या फंक्शन fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ, कब बच्चों? f डैश x इज ग्रेटर देन 0, जब f डैश x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। अब f डैश x ना इसमें डिपेंड तो कर रहा है। अब f डैश x में ना इससे कोई फर्क पड़ रहा है, ना इससे कोई फर्क पड़ रहा है, ना इससे कोई फर्क पड़ रहा है, केवल इससे फर्क पड़ रहा है। तो f डैश x की जगह में क्या रख दो? x माइनस 1। तो कब f डैश x 0 से बड़ा होगा? जब ये x माइनस 1 की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। ये माइनस 1 उधर गया, जाता नहीं है। इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं? दोनों ओर 1 ऐड करके, लेकिन यहां इतना लंबा करना नहीं। तो माइनस 1 उधर गया, x इज 0 प्लस 1 कितना? 1। तो फंक्शन fx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा जब f डैश x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। और f डैश x 0 से बड़ा कब होगा? जब ये x माइनस 1 0 से बड़ा होगा। यानी x इज ग्रेटर देन 1 के लिए ये जो फंक्शन है बच्चों, वो क्या आएगा? वो क्या आएगी? आपकी x की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी तो उस पर ये जो फंक्शन है वो क्या आएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा। यानी 1 कॉमा इंफिनिटी वो लिमिट है जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग आएगा। क्लियर? देखो बुक के पीछे आंसर जो भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लॉजिकली सोचिए, लॉजिकली तो यही इसका आंसर है। क्लियर? इस पे डिपेंड नहीं करता, इस पे डिपेंड नहीं करता। आप देखो x की जगह में 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू रख दो, 2 रख दो, 2 प्लस 1 3, ये तो पॉजिटिव ही है। 2 माइनस 3 माइनस 1, लेकिन माइनस 1 का होल स्क्वायर तो प्लस हो जा रहा है। आ रही है ना बात समझ बच्चों? क्लियर? अब देखिए इसके बाद दूसरा, fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। fx कब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा? fx तब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा जब f डैश x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। और f डैश x की वैल्यू 0 से छोटी कब होगी? जब ये x माइनस 1 0 से छोटा होगा। ये माइनस 1 उधर गया, मतलब जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी। यानी -1 टू इंफिनिटी में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा और 1 टू इंफिनिटी में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। इससे ज्यादा इंटरवल निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी सब में ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकते, कुछ भी एक्स रख लो आप। क्लियर? बस डिपेंड करता है इस पर। और ये इंक्रीजिंग कब होगा? जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, और डिक्रीजिंग कब होगा? जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी। क्लियर बच्चों? तो यही इसका क्या था? आंसर था। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके बच्चों इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब उम्मीद करता हूं ये आज के जितने बताए गए क्वेश्चन हैं आपको समझ में आ गए होंगे। डियर स्टूडेंट, अब इससे जो आगे क्वेश्चन है, जो रिमेनिंग बचे हुए क्वेश्चन हैं, वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आप इन क्वेश्चनों की बच्चों बार बार प्रैक्टिस करिए, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अब एक काम और कर सकते हैं बच्चों, जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है उसको आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है बच्चों कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। जिसके लिए जो दिया गया फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है। तो पहले तो उसमें x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, फिर उसमें प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगेगा। क्लियर बच्चों? पहले x की पावर n वाला, फिर कौन सा? प्रोडक्ट वाला। तो फिर उसको भी आप ऐसे सॉल्व करिए और वो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 8 को आप ट्राई करेंगे। नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसको भी मैं बता दूंगा। डियर स्टूडेंट, इतनी प्रैक्टिस करिए। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।